भारत का रतन नहीं रहा। रतन टाटा वो शख्स जिसके पास नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ अपार रहा। एक दो बार नहीं, चार चार बार प्यार भी हुआ, लेकिन जिंदगी भर कुंवारे रहे। रतन टाटा का 9 अक्टूबर को 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका दुनिया से चले जाना आज हर किसी को गमगीन कर रहा है। परोपकारी रतन के लिए आज हर कोई मायूस है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो पत्नी और परिवार के लिए तरसते रहे। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी एक्स लवर सिमी ग्रेवाल के साथ किया था, जो आज उनके निधन के बाद बेहद ही गमगीन है। बड़े बुजुर्गों को अक्सर आपने ये कहते सुना होगा कि ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हर किसी को एक साथी की ज़रूरत होती है। रतन टाटा के साथ भी ऐसा ही हुआ। सब कुछ होने के बाद ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया जब उन्हें ये कमी खली। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी बेहद खास दोस्त सिमी ग्रेवाल से ही किया था। दरअसल सालों पहले रतन टाटा एक्ट्रेस के टॉक शो रिचुअल्स विद सिमी ग्रेवाल में पहुंचे थे। शो में उन्होंने अपनी शादी न करने के बारे में खुलकर बातें की और ज़िंदगी के इस खालीपन को लेकर अपने दिल की बात कही। बताते चले इसी के साथ रतन टाटा के ने इस खालीपन को स्वीकार करते हुए कहा था कि कई बार मुझे पत्नी या परिवार न होने के कारण अकेलापन महसूस होता है। कभी कभी मैं इसके लिए तरसता हूँ। उन्होंने बताया कि जहाँ उन्हें किसी और की चिंता का बोझ न होने का, आज़ादी का आनंद मिला, तो वहीं कभी कभी ऐसे भी पल आते हैं जब मैं अकेला हो जाता हूँ। ये खालीपन मुझे महसूस होता है। इसी के साथ जब किसी ने पूछा कि किस चीज़ से उन्हें शादी करने से रोका, तो रतन टाटा ने इसके लिए समय और काम पर उनके गहरे फोकस सहित विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा चीज़ें एक पूरी सीरीज मुझे शादी करने से रोकती रही। उस समय काम मेरा तलिंता था। मैं कभी कभी शादी करने के करीब भी आया, लेकिन बात नहीं बनी। सिमी ग्रेवाल खुद एक बार रतन टाटा को डेट कर चुकी हैं और उन्हें इस बारे में बात भी की। उन्होंने बताया था कि मुंबई में रतन टाटा मेरे पहले दोस्त थे। हम दोनों अभी विदेश से टेरा इनकॉग्निटा में लौटे थे। दोनों एक अज्ञात दुनिया की दहलीज पर हैं। दर्शकों की सफलता के बावजूद रतन की विनम्रता और निष्ठा कभी कम नहीं हुई। उन्होंने आगे ये कहा था कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रसिद्धि की फ्लैश ब्लर में चकाचौंध से दूर रहते हैं। रिचुअल्स पर मेरा पहला अतिथि बनना रतन की उदारता थी। मेरा दिल उसके दिखावे की कमी से अभिभूत था। मुझे याद है कि जाने से पहले उन्होंने उनमें से प्रत्येक से हाथ मिलाया था और अपनी मारुति में। बताते चले कि इस एपिसोड में रतन टाटा ने लोगों को उनके बारे में वैराग्य होने की धारणा के बारे में बातें की। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि मैं इससे पीड़ित हूँ। यह आता है कि आप पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के आसपास होते हैं, बहुत सारे टेलीफोन कॉल करते हैं और वहाँ से जाने की कुछ शांति की भावना होती है। आपको याद है कि जब हम कई साल पहले पहली बार मिले थे तो समुद्र तट पर घूमना वगैरह कुछ ऐसा था जिसका मैंने आनंद लिया था। मैं भी अब भी इसका आनंद लेता हूँ, लेकिन उस अकेलेपन में कुछ तो है। बहुत सारे सोच विचार करना पड़ता है। इसी के साथ रतन टाटा ने यह पूछे जाने पर कि क्या वो लोगों पर भरोसा करते हैं, तो टाटा ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सहमत हूँ। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ रहा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट लाइफ।